आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये वीडियो मैं इसमें बताऊं कि भगवान ने आपको किस मकसद के लिए कोई चुना है। जैसे आपको बार बार आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं तो क्यों होते हैं, किस मकसद के लिए आपको चुना है, उसके लिए कुछ 4 संकेत है। उन संकेतों के बारे में बताऊंगा कि भगवान आपको क्यों, किस मकसद के लिए आपको चुना है, क्यों बार बार आपको दर्शन आप वो अपने दे रहे हैं। ये जब भगवान जब आपको चुनता है तो वो आपको देखता है कि बच्चा ये आगे चलेगा, ये भक्ति के मार्ग में चलेगा। ये सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे क्या होता है कि कई आदमी कुछ समय के लिए पूजा करता है तो वो जल्दी भगवान उस पर खुश हो जाते। कोई आदमी 1-1 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल भक्ति में लगा रहता है, लेकिन उसको फल मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगने के बाद मिलेगा। ये आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है कि आप अपने ईश्वर से जो पूजा पाठ करते हो वो कितना जल्दी आपसे खुश होता है। ऐसा ही होता है जब भगवान आप सबको बार बार दर्शन देता है या आपको कोई संकेत देता है कि वो आपको किस मकसद, किस कारण से आपको चुना गया है। तो जैसे वो आपके, ताकि आप लोग आगे चलकर सामाजिक कल्याण कर सके, लोगों का भला कर सके, वे सब पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों पर भी उस पर प्रभाव रहता है, वो जल्दी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये जब भगवान आपको जब चुनते हैं तो वो इसका चुनने का मेन कारण होता है कि आप आगे चलकर लोगों की सामाजिक कल्याण करें, उनका भला करें, गद्दी लगाकर लोगों का कल्याण करें, धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म को और आगे तक ले जाए। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल पाता है। तो ये 4 कारण बता रहा हूँ, इसलिए भगवान आपको चुनते हैं, आपको अपनी ईश्वरीय कृपा आपको देते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको सौपन में आपको कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे संकेत मिलते हैं, जैसे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे समझे। जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है, उसके बारे में कोई संकेत आए, जैसे किसी माता का स्वरूप आपको दिखाई देना, तो वो बार बार एक ही ईश्वर की, एक ही माता, एक ही बाबा का दिखाई देना, तो वो आपको बताता है कि आपके ऊपर की ईश्वरीय कृपा है। या कोई सपने में आपको संकेत दे रहा है कि आपके साथ ये होने वाला है, तो आपको उन सपनों के द्वारा समझना चाहिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। भविष्य के बारे में आपको बताते हैं। दूसरी क्या है कि आप भक्ति की ओर बढ़ जाते हो। जब भगवान आपको चुनते तो आप भक्ति के निरंतर और आगे से आगे उसके अंदर चले जाते हो। आपके भाव बदलते रहते हैं, आपकी मतलब ज़िंदगी में एक जो जीवन जी रहे थे उसमें और बहुत से सरल हो जाती है। जो परेशानी होती है आपके घरों में, आपके अंदर जो शारीरिक मानसिक जो परेशानी कुछ भी होती है वो आपको ईश्वर आपकी ख़त्म कर देता है, क्योंकि आप भक्ति के अंदर और ज़्यादा बढ़ते चले। तीसरे की है कि आप किसी दुखी व्यक्ति को, या कोई गरीब है या कोई पीड़ित व्यक्ति, उसको आपको देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं कि शायद आदमी की मैं तन मन धन कैसे इसकी सहायता करूं जो ये अपनी पीड़ा से ऊपर आ सके। ये आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। चौथा है एक ही देवता का बार बार आपको दिखाई देना। जैसे आप जिस इष्ट देवी देवता की पूजा करते हो तो आपको सपने में उसी के दर्शन होते हैं, तो ये समझ लेना कि उस देवता की आप पर पूरी कृपा है। जैसे क्या होता है, सपने के दौरान आपको माता का स्वरूप दिखाई देना, कोई लेडीज साड़ी में सज धज कर आपको दिखाई दे रही है, तो ये समझ लें कि वो माता स्वरूप है, माता आपको दिखा रही है, माता आपको कुछ बता रही है। यही होता है, तो उसको मतलब देख कर ही समझ जाना कि ईश्वर ने आपको चुना। जैसे क्या होता है कि एक छोटा उदाहरण है, एक बाबा मोहनराम की कोई सेवा करने वाली लेडीज़ थी, उसकी शादी हो जाती। शादी होने के बाद वो कहीं सत्संग में चली जाती। सत्संग में जाकर वो उसको बाबा मोहनराम की जब सत्संग में जाती है तो वहाँ दोज होती है। तो उसको पता लगता है कि कुछ आता है, कि कुछ समझ में आता है। उसको दर्शन देते हैं कि बेटी मेरे को छोड़कर तू कहाँ चलेगी, कौन से मार्ग में अपना लिया। तो फिर वो दोज आई, दोज बाबा मोहन नाम पर जाने लगी। बाबा मोहन नाम की उस पर असीम कृपा हुई, तो आज वो गद्दी लगा रही है। इसलिए वो देवता उसको बताता है कि आप उस रास्ते को छोड़कर वहाँ जा रहे हो, आपका रास्ता है दूसरा। आप परिवार के साथ रहकर भी सामाजिक कल्याण कर सकते हो, लोगों का कल्याण कर सकते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बोल गुरु महाराज की जय। आदेश आदेश आदेश।